नमस्ते साथियों, आइए इस कालखंड में हिंदी के कुछ शब्दों का हम अर्थ समझते हैं और उनमें अंतर भी जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अनुदान और प्रतिदान, ये दो शब्द हैं। इन दोनों का क्या अर्थ है और इन दोनों में क्या अंतर है, इसको समझेंगे। साथ ही अनुग्रह एवं अनुकंपा, इन दोनों शब्दों का अर्थ जानते हुए इनमें क्या अंतर है, इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अनुदान शब्द। आपने अक्सर सुना होगा अनुदान के बारे में। तो अनुदान का मतलब ये होता है आर्थिक सहायता देना। आपने देखा होगा अक्सर शासन के द्वारा किसी कार्य क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में लोगों को अनुदान दिया जाता है। जैसे एक किसान को कुआं खुदवाने के लिए जो बैंक से लोन प्राप्त होता है, उस लोन में कुछ अनुदान में मिलता है। तो यहाँ आशय ये होता है अनुदान से मतलब आर्थिक सहायता मिलना। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझें तो देखिएगा, यहाँ पर कृषकों को सरकार कृषि विकास हेतु अनुदान दे रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा अनुदान से आशय है आर्थिक सहायता, अर्थात जो भी लोन है या जो भी राशि है उसमें से कुछ राशि सहायतार्थ प्रदान की जाती है, तो उसे हम अनुदान कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग अनुदान का अर्थ। अब हम बात करते हैं प्रतिदान की। तो साथियों, प्रतिदान का आशय है कि किसी कार्य के बदले में कोई कीमत चुकाना। ठीक है, ये कहलाता है प्रतिदान। यानी आपने कुछ दिया तो उसके बदले में हमने कुछ दिया, तो ये कहलाता है प्रतिदान। यानी बदले में दी जाने वाली राशि या बदले में किया जाने वाला कार्य कहलाता है प्रतिदान। ठीक है, तो देखिएगा इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वृद्ध जनों की सेवा का प्रतिदान प्राप्त करना उचित नहीं है, उचित नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने ये वाक्य लिखा कि वृद्ध जनों की सेवा का प्रतिदान प्राप्त करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर प्रतिदान से आशय यह हुआ कि हम यदि बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं तो उसके बदले में हमको कुछ प्राप्त नहीं करना चाहिए, यानी कुछ लेना उचित नहीं होता है। तो प्रतिदान से आशय यह हुआ कि बदले में कुछ लेना प्राप्त करना या बदले में कुछ देना, यानी कोई सेवा किया, कोई कार्य किया है तो उसके बदले में कुछ प्रदान करना, ये कहलाता है प्रतिदान। अब हम आगे बात करते हैं अनुग्रह शब्द की। तो अनुग्रह का सामान्य अर्थ हम देखें तो ये होता है कृपा करना। ठीक है, अनुग्रह का क्या आशय होता है? इसका आशय होता है कृपा करना, अर्थात बड़ों के द्वारा छोटों पर जब कोई कृपा की जाती है उसे कहते हैं अनुग्रह। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शिक्षक का अपने छात्रों पर अनुग्रह बना रहता है। हम यहां पर एक वाक्य लिखे हैं, शिक्षक का अपने छात्रों पर अनुग्रह बना रहता है। तो यहाँ अनुग्रह से आशय यह है छोटों पर कृपा करना, अर्थात शिक्षक निश्चित तौर से अपने बच्चों पर हमेशा अनुग्रह करते हैं। ठीक है, हम आगे बात करते हैं अनुकंपा। तो अनुकंपा से आशय यह है बहुत बड़ी कृपा करना। ठीक है, आपने सुना होगा कि अनुकंपा नियुक्ति, अर्थात शासन के द्वारा हम पर बहुत बड़ी, अर्थात एक परिवार के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करके उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है, एक बहुत बड़ी कृपा की जाती है ताकि परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण हो सके। ठीक है, इसको दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर अनुकंपा का उदाहरण लिखता हूं। ईश्वर की हम पर बड़ी अनुकंपा है, अर्थात यहां पर बहुत बड़ी कृपा से आशय है, या हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुदेव की या गुरुजी की हम पर बहुत बड़ी अनुकंपा है, महती अनुकंपा है।
तो इस तरह से ये शब्दों का अर्थ मैंने आपको बताया और वाक्य में प्रयोग करके इनको स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।